नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं कानपुर से बोल रही हूँ। गुड इवनिंग, बताइए। सर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा 2011 टेट के बारे में आपने जो बताया था कि ये सबका सिलेक्शन होने वाला है, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारे लोगों ने, आई होप मोस्टली लोगों ने उम्मीद खो दी थी। हम्म तो बहुत टाइम हो गया सर। मुझे थोड़ा एज से रिलेटेड पूछना है कि मतलब सर मेरी एज 43 हो रही है इस समय, तो एज का इशू तो नहीं आएगा कोई? नहीं, अभी जो होने जा रहा है उसमें एज यस फैक्टर सर। कहीं नहीं होगा। एज ओके से कोई सर। मतलब नहीं होगा। ओके ओके सर। और अभी जो होने जा रहा है उसमें चाहे वो बी ए टेट 2011 हो यस सर। या फिर 12,460 वाले हों या यस फिर सर। 68,000 वाले या उससे पहले जो यस सर। 2004 में, 2007, यस यस 2008 में सर। भर्ती आई हैं, उन सभी का होने जा रहा है। इसमें बी ए टेट 2011 गवर्नमेंट का स्पेशल नहीं है। यस यस सर। जो भी पुराने वही मैं, मुद्दे हैं सबको एक साथ हाँ, क्लियर करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ओके सर। बस यही थोड़ा सा डिस्कस करना था क्योंकि सर 40 तक केस तो बीएड और बीटीसी में होती, और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो वैलिड नहीं थी। मतलब टीटी ने वैलिड उन लोगों ने किया था, मैंने तो डाला था तो मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया था 68,500 में। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए यस कि सर। सारे नियम कानून बनाने वाले जो हैं यस वो सर। गवर्नमेंट ही है। यस सर। गवर्नमेंट ने अगर कानून बना दिया कोई भी, यस सर। तो हाँ वो यस सर। वैलिड है, और बाकी हम आप क्या सोच रहे हैं वो वैलिड यस सर, नहीं है। सही हमारे बात है, आपके सोचने में नहीं। कुछ नहीं। तो यस सर, गवर्नमेंट अगर बिल्कुल कर सही देगी बात है कि जो सर। है हमें जो यस है सर। 50 साल पर रिटायरमेंट देना है और उस हाँ। पर कानून पास हो जाएगा, तो 50 साल पर वो रिटायर यस सर। करना ही मजबूरी होगी, हर व्यक्ति को छोड़ना ही बस। पड़ेगा। ठीक यस है। सर। जैसे हाँ। कि कुछ सर्विस हैं जो कि 15 साल यस के सर। होते हैं, यस सेना सर। वगैरह में, हाँ। हाँ हाँ आर्मी सर। वगैरह में, हाँ। तो 15 साल हाँ बाद हाँ। उनको छोड़ना ही पड़ता है हर हाल में। छोड़ना ही वो पड़ता है अगर वो फिक्स है कि दोबारा पंद्रह वो। साल हाँ, यस सर। 15 साल की ही हाँ। जॉब होगी वो, उसमें यस फिक्स सर। है, क्योंकि वो हाँ। कम एज वाले ही वहाँ लेते हैं। यस सर। यस सर। तो हाँ। लोग कभी कभी भूल जाते हैं चीज़ों को। हम बार बार यस। एक ही चीज़ समझाते हैं कि भाई आप भले हाँ। किसी भी विभाग में, आप किसी भी पद पर चले जाइए, यस सर। लेकिन वो पद का नाम रखा गया है, कुल मिला करके आप जो है सरकार से जो है सैलरी ले रहे हैं और सरकार की यस सर। नौकरी कर रहे हैं। इट मीन्स वो यस आपके सर। मालिक हैं और आप यस उनके सर। नौकर हुए। यस और सर। मालिक और नौकर में जो कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में है वही चीज यस वहां सर। पर भी होता है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर थोड़ा अलग अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने यस घर में सर। है, अब हमें हाँ। अपने घर में कोई भी काम करने के लिए किसको रखना है, या हमारी कोई कंपनी है तो हमें यस सर। किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो हम तय यस करेंगे। सर। यस सर। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी है। हाँ, बस ये है कि कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, तो बना दिए जाते हैं ताकि जो है एक सिक्योरिटी हो जाए। यस सर। ठीक है। तो अभी जो होने जा रहा है, बार यस बार लोग सर। सवाल करते हैं एज को लेकर के, सवाल करते हैं कि सुपर टेट आ गया है, तो तरह तरह के सवाल हैं। तो यस लोगों को सर। सोचना चाहिए कि पहले एक टाइम था कि जो है डायरेक्ट भर्ती हो जाती थी। यस सर। पता चला कि हाई स्कूल भी नहीं पास है तो भी यस लोग, यस। एक टाइम था, ले लिए जाते थे। हाँ, तो जैसे बीटीसी जैसे किया और संख्या हो जाता था। हाँ। हम्म, आज से यस आप सर। 25-50 साल और पीछे यस जाइए, सर। यस, तो या लोगों या को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी दी जाती थी, लोग सरकारी नौकरी यस करना सर, नहीं चाहते थे। सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो हाँ। वो टाइम कुछ और था। कंपटीशन जैसे जैसे यस बढ़ता सर। जाता है, गवर्नमेंट अपने रूल्स उसके अकॉर्डिंग बनाती जाती है। चेंज करती जाती है पहले सर। था कि हाँ। जो है इंटर पर शिक्षामित रखे जाते थे, फिर हुआ कि बीएड बीटीसी हम्म, ये सब चल रहा है तो वो ट्रेंड वाले रखे जाएंगे, फिर हुआ कि नहीं अब जो है टेट पास वाले रखे जाएंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ गया, अब हो गया कि सुपर टेट आ गया, भैया सुपर टेट भी पास करो तब रखे जाएंगे। यस तो सर। वो छांटने का एक तरीका है। अब हमारे पास यस 10 सर। पद हैं और 500 लोग आ गए यस। नौकरी मांगने, तो अब हम 500 लोगों में क्वालिटी परखें कैसे? तो हमें जो है, यस सर। जैसे टीवी शोज होते हैं उसमें आपने देखा होगा, सिंगिंग का हाँ या यस। कोई भी डांसिंग का प्रोग्राम यस होता है, सर। उसमें यस इलिमिनेट यस। करते जाते हैं, कैंडिडेट्स को छांटते जाते हैं, बाहर निकालते जाते यस हैं एक एक यस। स्टेज यस पर। सर। और यस फाइनली जो यस सर। लास्ट में बच जाता है हम्म। वो विनर होता है। तो ऐसे ही यस सर। सारे स्टेज जो क्लियर करता जाता है, फिर लास्ट में जिसको वो फाइनल करते हैं, बाकी जो बाहर हो चुके होते हैं वो बाहर, जो बच गए उनको वो यस जॉब सर। देते हैं। तो अभी यस सर। चूंकि पुराने मुद्दे बहुत सारे पेंडिंग थे, यस ये सर। पिछले करीब 20 साल का मैटर उठाया है इन्होंने, और 20 साल में जो यस लोग सर। भी कहीं प्रभावित हुए हैं, तो यस सर। नियम उन्हीं को बनाना है। कोई छूट यस देना सर। है तो उन्हीं को, उनके पास पावर है ही छूट भी यस देने का। यस। यस सर। वो सारी चीजें करके
तब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ना ही yes, कोई सुपर टेट जैसा है, ना ही yes, जो है कोई एज फैक्टर रहेगा, चाहे कोई 43 yes, साल का yes, हो या 53 साल का हो या 23 साल का हो या 33 साल का हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन yes, जो वो क्राइटेरिया लेकर आएंगे, जो वो हम्म, मानक लेकर के आएंगे, उन मानकों yes, पर जो जो खरा उतरेगा वो उसको ले लेंगे। उनका जो मानक रहेगा कि टेट पास को हमें लेना yes, है, yes, या हाँ, इन yes, yes, भर्तियों में जो आवेदक हैं उनको लेना है, अभी आएगा, सब yes, कुछ सामने आएगा। yes, और yes, एक yes, फॉर्म भी वो भरवाएंगे। yes, sir, तो वो सारी चीजें सामने आएंगी, और उसमें जो जो yes, भी आएगा उस क्राइटेरिया yes, में वो सबको लेंगे। वहाँ एज से छूट, अभी शिक्षा मित्रों को भी दिया गया था छूट। तो छूट देना, सारे yes, नियम कानून बदलना, वो तो yes, गवर्नमेंट के हाथ yes, में है। एक सरकार आती है कहती है कि हम टीईटी में भर्ती करेंगे, फिर कोई सरकार आती yes, है sir, कहती है नहीं हम एकेडमी को भर्ती करेंगे। तो नियमावली में लिखा हुआ है, राज्य सरकार के पास yes, sir, अधिकार है कि वो जो है भर्ती के नियम बदल सकती है, बना सकती है। बदल सकती है, तो जब बना okay, sir, सकती है तो कल कुछ बनाएगी, परसों कुछ बनाएगी। अभी इसी गवर्नमेंट में देख yes, लीजिए, sir, उन्होंने जो है हाँ, पहले 68,500 कराया, तो वहाँ क्या रखा, yes, लिखित परीक्षा कराया। yes, sir, उस पर कोई कोर्ट गया या नहीं गया, जो भी कुछ हुआ, yes, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ फिर नहीं उन्होंने हुआ जो है सर, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराया 69,000 में। yes, तो sir, यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ लगाया, उसमें भी कट ऑफ लगाया। कोर्ट जाने से कोई yes, लाभ मिला, sir, किसी को कुछ खास लाभ नहीं कुछ मिला है। नहीं मिला सर, yes, हम्म। sir, तो कुल मिलाकर जब नियमावली में साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार के पास अधिकार है नियम बनाने का, तो वो yes, अपने sir, अधिकार का प्रयोग करके नियम बना रही है। yes, yes, अगर किसी के नियम में, अभी आप और हम हैं, कोई yes, sir, एग्रीमेंट हम लोग करते हैं कि भैया yes, sir, जो है 5 साल के लिए ये चीज हम आपको दे रहे हैं, yes, 5 साल yes, तक आप। तो अब उस 5 साल के बाद 6वां साल जैसे लगेगा, फिर आप उस पर कुछ नहीं yes, कर सकते हैं। फिर हम जो है कुछ चाहे नहीं कर जैसे भी, सकते, yes, sir, वो फिर हम yes, आपको हटा देंगे। तो yes, yes, एग्रीमेंट मतलब जो लिख गया उसमें, चाहे गलत लिखा गया yes, सही लिखा गया, वो जब लिखा गया आपने उस शर्त को स्वीकार किया। yeah, तो एग्रीमेंट का मतलब ही होता है कि उसमें जो लिखा है वही लागू होगा। बाकी देश दुनिया में क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, हमारा कानून क्या कहता है, वो नहीं, आपने खुद स्वीकार किया उस शर्त को। yes, तो yes, गवर्नमेंट के पास सारे नियम हैं। अभी yes, आप देख रही हैं कि हाँ, हमारे जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, एजुकेशन yes, sir, मिनिस्टर जो हैं, वो आए हाँ, हुए yes, sir, थे। आप बराबर नजर रख रही हाँ, होंगी हर चीज पर, तो देखेंगे वो yes, sir, चुनाव मैं प्रभारी वीडियो भी। आपके सारे देखती हूँ एक्चुअली, तो हाँ, हम कोई चीज किसी को दे नहीं रहे हैं, हम बस ये yes, sir, नॉलेज दे रहे हैं, आप सबको जो है बता रहे हैं। एक डॉक्टर सर क्या कर। आपकी आपकी वीडियो देख के थोड़ी एक उम्मीद बंधी है। मेरी एक फ्रेंड भी है, आपसे बात होती है, विनीत तिवारी हम्म एक्चुअली। तो हम्म मतलब एक उम्मीद होती है, जैसा इंसान खो देता है। उसकी तो एज मेरे से काफी कम है, वो 23 ईयर्स की होगी, हम्म। नहीं ज्यादा हो गए सर, 28, क्योंकि 2011 बैच उसका भी था। तो अच्छा। वो भी प्राइवेट कर रही है। तो सर एक्चुअली होता ये, इंसान बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। हमारे टाइम सर कितनी मुश्किल थी कि लड़कियां कैसे पढ़ें, क्या करें। पढ़ाई करने के बाद जब जॉब नहीं मिलती है तो इंसान अपनी होप खोने लगता है। हम्म और अब आपके वीडियो सुनने के बाद एक उम्मीद बंधी है कि नहीं कुछ होगा। आपने बताया टीईटी वैलिड होगा, टीईटी वैलिड हुआ, तो लगता नहीं हम्म आपकी बात सही हो रही है। एक्चुअली जियो जब जारी हुआ था, शिक्षा मित्र का जियो, मतलब पता चला कि नहीं जियो जारी हो रहा है उनका, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही। कई स्कूलों में आंगनबाड़ी का भी हुआ, तो लगता है आपकी बात सही है। तो इसलिए हम वही चीज यस बताते हैं, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, यस जो भी गवर्नमेंट प्लान करती है वो सब कुछ सामने रखती है। लोगों ने उसे यस पढ़ा सर, नहीं, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अखबारों में यस बहुत सर, सारी चीजें आती रहती हैं। यस सर, नई यस सर, शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है, आरटी एक्ट में सब कुछ लिखा है, कोर्ट ऑर्डर में सब कुछ लिखा है, वही चीजें हम यस बताते रहते हैं, कुछ अलग से नहीं। यस अब यस किसी का जो है आंख खराब हो, यस डॉक्टर सर, कितना सही भी बात बढ़िया है। चश्मा दे दे, उसे नहीं वो वही दिखेगा। पढ़ेगा जो उसका, वो जो पढ़ना चाहेगा। नहीं, अगर यस आंख सर, पूरी सही तरह है। खराब है किसी का, तो डॉक्टर हाँ, चश्मा कितना बढ़िया दे देगा, क्या कर देगा, कोई फर्क नहीं कोई पड़ने फर्क नहीं वाला सर, पड़ेगा। नहीं, तो कोई फर्क सबसे नहीं मेन पड़ेगा। तो डिपेंड करता है ना व्यक्ति के ऊपर, उसकी कंडीशन क्या है। व्यक्ति अगर के ऊपर किसी वो ने क्या सोचता है। अगर व्यक्ति कोई भी है, उसने अपना दिमाग ही टोटल खराब कर रखा है, तो हम यस कितना सर, भी उसको समझाते रहे नहीं समझाएगा। हाँ, कोई यस अगर सर, है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हाँ, तो यस उस सर, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। या अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीजें यस बताई सर, जा सकती हैं, समझाई जा यस सकती हैं। सर, यस लेकिन कुल सर, मिलाकर के समझना देखना उसे खुद ही पड़ेगा। तो यस हम सर, बस वही चीजें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। ना कोई हमारा रिश्तेदार वहां बैठा है जो हमें इन्फॉर्मेशन यस दे रहा है, सर, ना कोई। यस, बस ये है कि थोड़े से लिंक्स मिल गए, जो हम्म, अंदर चल रहा है, कहीं से कुछ जानकारी लीक हो गई या किसी के माध्यम से पता हो गई,
तो वो चीजें हम उनके जो भी चल रहा है वो सब देखते हुए सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। हम्म, तो बस यही है। और बाकी रही बात लोगों की बात करें, तो हाँ लोग जो है अपना दृष्टिकोण एक तरफा बनाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि दोनों व्यष्टि और होने चाहिए। समष्टि दोनों दृष्टिकोण होना दोनों होने चाहिए। चाहिए। यस सर, अगर सही आप बात किसी है। कंपनी के एम्प्लॉयज से मिलेंगी पर्सनली, हर व्यक्ति यस से, सर। तो वो यस कहेगा सर। हमारा बॉस ऐसा है, हमारा वो वाला जो है कलीग ऐसा है, वो ऐसे यस काम सर। करता है। हाँ। हाँ, वो चपरासी हम्म, ऐसे करता है। वो अपनी सोचा, हमारे हमें ये नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, सैलरी देर से मिलती है, वो अपनी चीजें बताएगा। तो ये यस तो हो सर। गया, हर व्यक्ति से हम मिल रहे हैं पर्सनली, और हाँ। सारे एम्प्लॉय से मिल रहे हैं पर्सनली, एक एक यस। चीज को हम अलग अलग देख रहे हैं। यस ठीक है, सर। तो वो अपनी चीजें यस। बताएगा, अपने लेवल की चीजें। लेकिन जब हम मैक्रो यस। देखेंगे यानी समष्टि रूप से देखेंगे, हाँ तो हाँ सब हाँ। कुछ देखेंगे, यानी कंपनी के नजरिए से देखेंगे। तो यस कंपनी सर। का नजरिया क्या है कि कितना पैसा लगा है, कंपनी की प्लानिंग यस क्या है, सर। वो यस सर। कंपनी कितना मार्केट में कहाँ क्या यस क्या कर सर। रही है, कितना यस प्रोडक्शन कर सर। रही है, हम टोटल ऑल ओवर देखेंगे। अगर कंपनी यस को सर। कहीं लग रहा होगा कि नहीं हम घाटे में जा रहे हैं, या हमारा जो है कहीं से हाँ। सेविंग करने की यस जरूरत सर। है, तो और 10 यस। एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, तो कंपनी ये नहीं देखेगी कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो व्यक्ति। यस सर। कंपनी की मजबूरी है, निकालना पड़ेगा तो निकालेगा। कंपनी को लगेगा नहीं हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो क्या यस करेगा, सर। और लोगों को हायर कर लेगा, भैया काम बढ़ा लो, काम ज्यादा यस है सर। हमारे पास। तो यस सर। दो लोग जो है, हर व्यक्ति ग्रसित है अपनी अपनी समस्याओं से। यस तो सर, वो सही कह रहा है। व्यस्त वो सिर्फ व्यष्टि दृष्टिकोण अपना रहा है, माइक्रो। यस। और हम जो चीजें बताते हैं वो समष्टि वाली चीजें बताते हैं, यानी गवर्नमेंट के नजरिए से बताते हैं कि यस गवर्नमेंट सर। क्या देख रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वहां क्या चल रहा है। हम आप क्या सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं जिसको है, सर, देना सही है, बात। जिसको करना है, वहां क्या चल हाँ रहा है, अगर हम वो उसको। यस समझेंगे, सर। वो जानेंगे, तो ज्यादा बेटर है। बाकी ज्यादा बेहतर बी ए होगा। टेट 2011 के 75 नेता हैं, शिक्षा मित्र में सर 75 बहुत नेता है। हैं, सब जगह नेता हैं। एक्चुअली। तो वो नेता सिर्फ अपनी बात करेंगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो चीजें देखने ही नहीं देंगे आपको जो गवर्नमेंट वास्तव में कर रही है। वो तो बस कहेंगे हम ही कर रहे हैं, करा रहे हैं। यस ऐसे सर। ही होगा जो रास्ता हम बता रहे हैं, और उनके बताए रास्ते से आज तक ना कुछ हुआ है, ना कभी होगा। वो पैसा खाली लूटते रहेंगे। वो सर तो आपकी बात सही है, इससे मैं एग्री कर रही हूँ आपकी बात से। हम्म। सर एक चीज और थी, मेरी टेट में 99 मार्क्स हैं, तो पहले ये था कि जनरल कैटेगरी में 105 का क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। नहीं नहीं, तो आप थोड़ा सा ऐसा यहाँ कुछ। कंफ्यूज हैं। यस सर। कोई भर्ती आई उसमें 60-65 कट ऑफ लगा, कोई भर्ती आई उसमें 30-35 या 40-45 लगा, या कोर्ट में कोई यस मुद्दा गया, सर। यस। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं 90-105 रहेगा। हाँ। वो अलग मुद्दा है। यहाँ पर आप फिर से आ गई व्यष्टि यानी माइक्रो में आ गई, एक एक भर्ती की आप यस बात कर सर। रही हैं। यस 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 लेकिन सर। नियम क्या है, नियम ये कहता है, आप उठाकर पढ़िएगा कभी भी आरटी एक्ट या फिर नई शिक्षा नीति। सबसे पहला शर्त है कि व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए, चाहे उसने यस बीएड सर। किया हो, बीटीसी किया हो, यस डीएलएड यस किया यस। हो, यानी इस तरह का कोई न कोई टीचिंग हाँ कोर्स जरूर डिग्री किया होनी हो। चाहिए। तो यस। पहला शर्त ये बैचलर अनिवार्य डिग्री होनी शर्त है। चाहिए। यस सर। इसके बाद हम्म। दूसरा जो अनिवार्य शर्त रखा गया आरटी एक्ट के माध्यम से सन हम्म। 2010 में आया, टीईटी एग्जाम। हम्म। हम्म। टीटी अनिवार्य किया गया। तो यस सर। टीटी यस जब सर। अनिवार्य किया गया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनरल के लिए हम्म। 60% और अन्य आरक्षित वर्ग को 5% छूट, यानी कि 55%। हम्म। तो जनरल के लिए 60% मतलब 90 नंबर हो गया। और हम्म। आरक्षित वर्ग के लिए पहले जब पहली बार टीटी 2011 में हुआ था तो हाँ। विवादित था, तो 83-82 में कंफ्यूजन था क्योंकि 82.5 आ रहा था। यस सर। यस सर। तो पहले 83 रखा गया था, बाद में घटाकर 82 किया गया, 82 कर दिया गया था, ये क्योंकि तो आधे पता नंबर का वहां पर उनका है। नुकसान हो रहा कंफ्यूजन था, था। आरक्षण का हाँ। वहां पर नियम हाँ। का जो है अवहेलना हो रहा हाँ। था, तो 82 अवहेलना कर हो दिया रहा गया। था। यस तो सर। जो टेट का नंबर है वही मुख्य है। बाकी अगर कोई नई भर्ती आ रही है उसमें फिर गवर्नमेंट क्या नया नियम लगा दे रही है, या कोर्ट यस कोई सर। नियम बना दे रही हाँ। है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे यस। कीजिए, हाँ वो अलग हाँ हाँ। मैटर है। और आप जो यस बोली सर। 90-105 वाला, ये जब 72,825 वाली भर्ती गई यस थी सर। सुप्रीम हाँ कोर्ट, हाँ तो हाँ हाँ उस हाँ। वक्त जो है अखिलेश सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी इस भर्ती में। यस वो सिर्फ शिक्षा में यस यस समायोजन पर यस। उनका फोकस था। तो उनसे हाँ काम कराने के लिए कोर्ट हाँ। जो है एक एक ऑर्डर जो है अंतरिम आदेश दिए जा रही थी। तो यस उसी में सर। अंतरिम आदेश में उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था 90-105 का। अच्छा सर। यस ठीक सर। है। हाँ हाँ पहले हाँ शायद हाँ। 97-105 था, बाद में घटाकर 90-105 किया गया था। 90-105 कर हाँ, दिया गया। तो वो हाँ। ऑर्डर वो विशेष परिस्थिति में किया गया था, तो यस यस। उसको ध्यान न दीजिए। अभी आप यस किसी सर। भी जो है बीए टेट के जो भी नेता वेता हैं या कोर्ट कचहरी की हाँ हैं, उनसे हाँ बात हाँ करेंगी, तो वो कहेंगे हाँ। कि ये वाला ऑर्डर इस नियम के अनुसार, उस नियम के अनुसार, ऐसा इस जज ने कहा, ऐसा इस गवर्नमेंट ने यस किया। सर।
वो अच्छा एक एक सर। पॉइंट पकड़ेंगे और उसके अंदर घुस के बात करेंगे, जबकि अब वो समय गुजर चुका है। यस सर, सही कह रहे हैं आप। अब वो जैसे बहुत आप टाइम हो गया। जैसे हम आप आज इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग यस इतिहास सर, पढ़ते हैं, पूरे इतिहास को 3 भाग में बांट देते हैं 3 भागों में बांट देते और हैं। उसके बाद जो समय काल है उसके अनुसार अंदर जाकर के मोटी मोटी चीजें पढ़ते हैं, हाँ कि ये वाले से इतने वाले समय तक ये शासक रहा है और ये यस मुख्य मुख्य सर। कार्य उसने किए हैं। अब ये यस थोड़े ही यस। हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ जो है युधिष्ठिर थे तो वो सुबह ये हाँ। काम करते थे, फिर 1 घंटे बाद ये यस करते सर। थे, 2 घंटे बाद ये करते। अब क्या एक एक दिन का पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या? यस अब तो सर, समय गुजर थाउली नहीं चुका है ना। पढ़ते हैं। अब यस हम सर, लोग समय पूरा गुजर पूरा चुका है। कार्यकाल एक साथ यस सर। देखेंगे उनका। यस सर। तो ऐसे ही जब हम लोग अब आगे आ चुके हैं तो पीछे जो यस पिछले सर। 10 साल में या 20 साल में हुआ है उसमें हम छोटे यस छोटे सर। चीज को नहीं पकड़ेंगे कि 24 फरवरी वाले में कोर्ट ने ये आदेश किया था, याची यस लाभ में सर। ये आदेश किया था, वो किया था। यस अब सर। उनका कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं है। यस यस यस। तो ओके अब एक सर। एक पॉइंट को नहीं पकड़ना, अब हमें कॉमन यस। देखना है कि पूरा सार क्या निकल के आ रहा है, अब तक का हिस्ट्री क्या है। तो गवर्नमेंट ने 20 साल का इतिहास निकाला, उसमें कॉमन चीजों को पकड़ा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ है, अब वो यस आगे बढ़ रही है। यस सर। तो देखने का नजरिया ही सब कुछ है। यस सर, आपने सही कह रहे हैं। आपने भी बीएड किया है तो यस सर। अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं समग्रवाद का सिद्धांत, वो समष्टि पर ही, मैक्रो पर ही आधारित है। यस सर। यस जो सर। चिंपैंजी होता है उसे केला खाना था, केला ऊपर काफी ऊंचाई पर था। यस यस सर। तो यस यस, याद आ गया। हाँ, तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास चारों तरफ देखता है, पहले बहुत कोशिश करता है नहीं मिलता है, फिर अपने यस आसपास सर। देखता है। जब वो सारी स्थिति परिस्थिति जान लेता है तो उसका दिमाग कहता है कि यहाँ जो डब्बे पड़े हैं, अगर हम इनके हाँ। माध्यम से एक ऊपर एक रख करके सीढ़ियां बना लें तो हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। यस यस तो वो वही यस। करता है और अंत में केला वो पा जाता है और खा लेता है। तो उसने यस क्या किया, अगर वो एक एक डब्बे को अलग अलग देखता तो ये देखता कि यार ये तो डब्बा बहुत छोटा है, इस पर चढ़ने के बाद भी हम नहीं केला यस। ले सकते हैं। नहीं लेकिन पहुंच पाएंगे। यस लेकिन सर। उसने दिमाग लगाया और उनको एक साथ देखा कि इन डब्बों का प्रयोग एक साथ अगर हम कर दें, एक ऊपर एक रखते यस चले जाएं, सर। तो सीढ़ियां बन जाएंगे और सीढ़ियों पर चढ़ करके हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये यस है समग्रवाद, समष्टि यस सर। दृष्टिकोण। यस यस तो लोग यस यस। समष्टि दृष्टिकोण नहीं अपना पाते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम शिक्षा मित्र की भी बात करते हैं, बीएड की भी बात करते हैं, बीटीसी की भी बात यस यस, करते सभी हैं, की बात करते डीएलएड की हैं भी आप। बात करते हैं, एनटीटी की भी, हर किसी की बात हम्म। करते हैं। तो चूंकि विभाग एक ही है, उनको यस सर। जो है सिर्फ एम्प्लॉयज रखने हैं, पढ़वाना है। अब उसमें बटे हुए हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो उनको यस कहाँ यस। कैसे मैनेज करना है, बस वो अपने तरीके से प्लान करते हैं। तो शिक्षा मित्र के लिए प्लान कर लिया कि चलो इनको जो है, अभी देखिए आजकल अखबारों में आ रहा है कि आंगनबाड़ी में तरह यस तरह की समस्याएं बताई जा रही हैं कि इतने जो है यस सर। स्कूल आंगनबाड़ी हैं, प्री प्राइमरी कन्वर्ट हो रहा है तो यस सर। दिक्कत होगी। या वो समस्याएं इसलिए हाँ। बताई जा रही हैं क्योंकि शिक्षा मित्रों को अब लेके जाना है वहाँ। यस सर। वहाँ जब समस्याएं बताएंगे तभी तो कारण दिखाएंगे कि हाँ तभी इस यस वजह सर, से हम कि लेकर हाँ आ रहे हैं यहाँ, हाँ इनकी जरूरत है रिक्वायरमेंट यहाँ। है। हाँ। तो अभी यस शिक्षा सर। मित्र का शुरू होने जा रहा है, इसलिए उसकी भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई है। चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना, कुछ ही हाँ। समय में वो हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़ रही होंगी तो तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं कि इस जिले में इतने स्कूल हैं और इन स्कूलों में यस कहीं सर। एक शिक्षक है, कहीं कुछ, इस तरह की समस्याएं अखबार में आने यस शुरू हो यस गई सर। हैं। यस यस तो ये सर, आ रहा समस्याएं, है न्यूज़पेपर में। अभी कुछ समय पहले सरप्लस थे टीचर, अभी आ रहा है न्यूज हाँ। की जो है यहाँ पर ये समस्याएं हैं, इतने टीचर की हाँ। कमी है, यस ऐसे सर। ऐसे। यस तो ये सब भूमिका तैयार की जा रही है, उसी के यस लिए सर। तो होने जा रहा है। हाँ। तो कुछ ही समय और है ये सारी चीजें, और एज फैक्टर कहीं नहीं है। अभी शिक्षा मित्र भी नियुक्ति पाए हैं, बहुत सारे शिक्षा यस मित्र सर, काम कर रहे हैं। कर रहे हैं बहुत सारे। यस सर, वो तो तो मालूम है एज से मुझे। कोई मतलब नहीं है। अभी प्री प्राइमरी में जब यस होगा शिक्षा मित्र का तो वहां पर उनका भी देखिएगा आप, एज कहीं नहीं वहाँ मायने नहीं रखेगा। यस सर। यस सर। क्योंकि समस्या सुलझाना है, अगर हम एक एक छोटी छोटी चीजों को पकड़ने लगेंगे समस्याएं हल नहीं होंगी। फिर समस्याएं, हाँ वो फिर और भी ज्यादा बड़ी होती जाएंगी समस्याएं, इसलिए उनको तो भाई इलेक्शन के पहले ही सभी का करना है। तो इसीलिए न ही वो एज को देखेंगे, न किसी यस का सर। कहीं नाम या पिता का नाम या माता का नाम, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो मिस्टेक हाँ। हो गया है, कहीं डिफरेंस हो यस गया सर। है, हाँ तो इस हाँ। पर भी वो यस ध्यान सर। नहीं देंगे। हम बार बार लोगों को कॉल आता है कि सर हमारा यस हाई स्कूल में ऐसा है, इसमें ऐसा है। हम कहते हैं ये सब यस कोई सर। मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि जब 69,000 हो रहा था या अन्य भर्ती कोई हो रहा था यस तो सर। वहाँ कुछ और करना था, तो वहाँ पर ये हाँ। सब मायने रख रहा था, इसलिए देखा जा रहा था एक एक चीज। यस अभी सर। जो होने जा रहा है यहाँ पर कुछ अलग ही प्लानिंग है। यहाँ इन सबको यस फोकस सर। करना ही नहीं, यहाँ फोकस क्या करना है कि पुराने मुद्दे खत्म करने, और खत्म करने का तरीका एक ही है कि सबको देकर खत्म करो। हर व्यक्ति सबको जो है, देकर यस हाँ सर। नियम सही नियम बात तो बस है। ट्रेंड का और टेट का है, तो ये नियम वो हाँ। जो है वो ये शर्तें वो पूरा कर रहा है। बस चाहे वो क्यों ना जो है 58 साल का ही व्यक्ति क्यों ना हो, 59 साल का ही यस क्यों ना सर। हो, अगर उसकी हाँ। एज है उसके अंदर है
भले वो हाँ, 2 महीना बाकी हो तो भी उसको नियुक्ति मिलेगा, 2 महीना करेगा वो नौकरी, यस। किसी को रोकेंगे तो नहीं। मतलब नवंबर तक होने की उम्मीद है। नवंबर तक क्या, अक्टूबर में ही चीजें देखिएगा सामने आने शुरू हो जाएंगी। और यस। सारे चीज इनको शुरू करके कंप्लीट भी कर लेना है आचार संहिता लगने से पहले। और ये आचार संहिता लगने वाली है जनवरी में, हाँ, ठीक है। जनवरी में लगने तो वाली है। इनके पास हम लोग जो काउंट करें कि समय कितना है, तो अक्टूबर का भी समय है, नवंबर है, नवंबर है, दिसंबर है। दिसंबर है। और कुल मिलाकर के इनका जो प्रोग्राम है 30 से 45 दिन का है। ये सारी चीजें शुरू करके 30 से 45 दिन में खत्म कर देना है, यानी 1 से 1.5 महीना। अब ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, इसी में 1 1.5 महीना उनका स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड करने का डेट क्या है, वो जब जियो जारी होगा तो मालूम चल जाएगा। यस सर। तो कहीं कुछ भी नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई पैसा वैसा कहीं नहीं लग रहा है या कुछ भी नहीं। कुछ लोग अभी मैसेज Yes, करते हैं कि सर ये हाँ, तो सब। याची बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, कहीं कोई पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना हाँ। है, कोई भी मेरे 1 पास रुपए भी आया मांगे। था फोन सर एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया एक्चुअली सर। मुझे घर से, मैं जॉब तो करती हूँ प्राइवेट, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है कहीं। मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जाने की परमिशन नहीं है। तो जब मैं सर कहीं जा नहीं सकती तो मैं किसी को पैसे कैसे ट्रांसफर कर दूँ? मैं आपको जानती नहीं, तो कैसे ट्रांसफर कर आप दूँ पैसा पैसे? दे भी देंगी हाँ, तो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आज तक किसने क्या कराया है? किसी ने नहीं कराया। वही आप सोच के फिर आप मैंने सिर्फ किसी आप को सिर्फ कुछ नहीं दिया। हर हाँ। व्यक्ति जो है, जो भी पैसा मांग रहा है, उससे एक सवाल करिए, भैया आप आज तक का रिकॉर्ड दिखाओ ना कि आपने कोई चीज कराया हो या कोई चीज आपने बताया हो कि ये चीज जो है होने वाला है और वो चीज हुआ हो। सिर्फ अपना यस इतिहास ही सर। बता दे, वो कुछ हाँ। भी बता दे। यस अगर सर। उसने कुछ तो कराया वो, है तो कोई कोर्ट ऑर्डर दिखा हाँ, दे, गवर्नमेंट को उसने लेटर लिखा हो, जैसे लाइफ टाइम हुआ है तो लाइफ टाइम के यस लिए सर। किसी ने अगर कोई कोर्ट कचहरी किया हो तो उसका प्रमाण दिखा दे, या किसी गवर्नमेंट को वही किसी ने चीज जो ना है सर। लेटर दिया हो वो दिखा दे कि हाँ हमने इसके लिए दिया था। तो किसी भी नेता वही ने चीज न टीटी की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किया, न बीएड को प्राथमिक वैलिड कराने के लिए प्रयास किया। ये सब तो गवर्नमेंट ने खुद किया है। खुद ही किया है। वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई, उन्होंने किया। हम्म। उन्होंने अगर टीटी बैलेट किया तो कुछ सोच के ही करा होगा। अभी शिक्षा मित्रों का प्री प्राइमरी में होने जा रहा है, कौन सा ऐसा नेता यस है सर। जो कि जिससे गवर्नमेंट से करवाया मांग है। किया था कि भैया हमको जब प्री प्राइमरी ही दे दो? कोई नहीं मांगा था। यस गवर्नमेंट का सर। अपना खुद का प्लान है, हाँ, उन्होंने वो क्लास 1 2 किया। को प्राइमरी से यस उठाकर सर। प्री प्राइमरी में डाल दिया खुद ही, यस सर। ये चीज करने के लिए। और अभी हो जाएगा तो देखिएगा कितने सारे नेता कहेंगे कि हमारा प्रयास हो सफल रहा, हमने करा यस दिया। सर। कहने को हाँ, सब कहेंगे लेकिन कर कोई सब कुछ नहीं कहेंगे रहा। सर। सही बात है सर, वो तो सही बात है। तो बस ओके सर। नॉलेज रखिए, हर चीज की जानकारी रखिए, कहाँ क्या हो रहा है, अखबार पढ़ते रहिए। एमएचआरडी में क्या हो रहा है, एनसीटी में क्या हो रहा है, एनसीटी कब कब क्या क्या यस। अमेंडमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कब कब यस क्या कर सर। रही है, इन सब पर यस। जानकारी रखेंगे, सब हो जाएगा। बाकी अगर कोई जा रहा है कि हमें जो है कहीं कोई बीएसए कुछ बता देगा, या एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे यूपी के हैं, बेसिक यस शिक्षा सर। मंत्री या अन्य डिप्टी सीएम या सीएम कोई हमें बता देगा, यस। कोई कुछ नहीं बताने वाला है। यस सर। यस पहली सर। बात तो सर मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि विभाग में कहाँ क्या चल रहा है, चल रहा है। क्योंकि हर जगह अलग अलग काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो वो जो जो काम कर रहा है, जिसको जो काम मिला हुआ है, बस वो इतना ही जान रहा है कि हमें ये चीज लिस्ट बनाने को कही गई। वो किस पर्पज से लिस्ट बनाना है, क्यों बनाना है, उनको नहीं पता है। यस सर। यस सर। एक जो है लोहार अगर हथौड़ा बना रहा है, उस हथौड़े का प्रयोग Yes, sir. कहाँ वो व्यक्ति करने वाला है उसे नहीं पता है। सही बात है सर, वो तो सही वो बात तो है। जो बनाने का ऑर्डर दिया है वो जान रहा है कि इसका ले जाके हम कहाँ प्रयोग करेंगे। कहाँ को करेंगे, सही बात है तो सर। बस पॉजिटिव रहिए, सारी चीजें होने ओके जा सर, रही हैं। थैंक और यू। आप देख ही नहीं, लगातार अभी जो आए थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, विशेष Yes, तौर पर इसी के लिए हाँ। मीटिंग हुई थी। यस सारी सर। चीजें जो भी थी उस पर साइन हो गए हैं, यस बस सर। सामने आना बाकी है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर इंफॉर्मेशन। आपके लगातार इधर काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे। सर मैं बहुत परेशान, मतलब एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मतलब फैमिली है सारी गवर्नमेंट बैकग्राउंड से है। सारी सिस्टर इन लोग हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं। तो बड़ी, आप बहुत अच्छी आपने पढ़ाई करी। मैं तो और फर्स्ट क्लास हूँ सर, एआरडी कॉलेज कानपुर में है, टॉपर हूँ मैं उसकी। तो सर इस तरह से बड़ा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली। प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है कि यस सर, वो इंसान ये सोचता है कि हमने पढ़ाई की इतनी सारी और हमें हाँ। गवर्नमेंट जॉब में, पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तो नहीं बनी है ना। सर वो मैं समझ सकती हूँ, मैं प्राइवेट पढ़ा रही हूँ, अच्छी खासी सैलरी सब कुछ, लेकिन सर जब जहाँ सारे लोग गवर्नमेंट हो और वहाँ आपको फिर थोड़ा सा जरूर इंफीरियरिटी फील होने लगती है कि मेरे से कम पढ़े लोग जॉब कर रहे हैं।
और मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। एक प्राइवेट जॉब की आप समझ सकते हैं आज की जनरेशन में क्या तो वैल्यू है। आपके हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर को तो बहुत खराब लगता होगा। नहीं सर, वो बात नहीं है सर, आप नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। सचिन तेंदुलकर जी जो है हमारे जानकारी में शायद हाई स्कूल ही किए हैं यस शायद। सर, हाई स्कूल ही की तो है। बताइए यस सर। इतने बड़े लेवल पर हैं, हर जगह वो जाते होंगे, कितने बड़े बड़े लोग मिलते होंगे, तो उनको भी फील होना सर चाहिए ऐसा कि नहीं है सर, लड़कियों के साथ यहाँ अभी हम लड़की या मेल या फीमेल पर नहीं आएंगे, मेल फीमेल पर बाद में आएंगे। सर पहले आप आप ये समझ नहीं बताइए जो सकते हमने हैं। बोला अभी, यस सर, हाँ बताइए। क्या नहीं सचिन सर, तेंदुलकर ऐसा को ऐसा नहीं है। फील होता होगा? नहीं सर, मुझे भी नहीं फील होता कि मैं, लेकिन आप सामने वाले की भावना देखिए, जब वो आपको ये कोई रिप्रेजेंट कर दे आपको ये चीज कि क्या कहते हैं, नहीं मैं आपसे ज्यादा काबिल, आपसे ज्यादा होशियार, तो सर अगर ऐसा अपने कोई आप को जरूर रिप्रेजेंट फील कर होगी। रहा है, अगर यस कोई सर। व्यक्ति है ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी देखा होगा, कई यस बार सर, देखा होगा। यस एक सर, प्रोग्राम हमें यस। उनका याद आ रहा है, उस प्रोग्राम में वो जाते हैं और वहां पर कुर्सियां लगी रहती हैं और बीच में सबसे एक स्पेशल कुर्सी लगी रहती है। तो जैसे यस ही सर। उन्होंने देखा कि सारी कुर्सियां एक जैसी हैं, बीच में कुछ डिफरेंट है और उनको वहां पर बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो वो यस उस सर। कुर्सी को हटवाते हैं और फिर जो सारी और कुर्सियां लगी होती हैं उनमें से एक कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं। यस तो सर, यस जो यस। पढ़ा लिखा नॉलेज वाला बंदा होगा ना, वो यस ऐसा सर। ही होगा, अपने आसपास के लोगों को फील नहीं होने देगा कि जो है आप हमसे कम हो। हमसे भी बात वो होती है, सर शिक्षा मित्रों की ऐसा भी बात होती है, एक्चुअली तरह तरह के लोगों से बात घर होती पे, है। सर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है घर पे। हम्म जो रियली सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। हम्म भाई अब आप सोचिए, मैं सबसे छोटी घर में, और हमारी 4 सिस्टर इन लॉ, 2 इंटर कॉलेज में हैं, 2 प्राइमरी में हैं। तो फिर जब सारे लोग होते हैं तो उनको लगता है कि मतलब हम बहुत काबिल होता हैं, है। ये बेवकूफ है एकदम। तो हाँ, सर एक आजकल जॉब या फिर पैसा ये सब जो है हाँ, लोगों का एक वैल्यू पैमाना बन ज्यादा गया हो है गई है दूसरे को लोगों आंकने को। का। हाँ, आंकने का पैमाना बन गया अगर है, आप पर अच्छे पद जबकि पर हैं तो आप बहुत अच्छे हाँ इंसान हैं, आप नॉलेजेबल हाँ, पर्सन हैं, आपका बहुत सही नॉलेज कह है, रहे हो सर, आप इस आपके बात पास से मैं आपसे पैसा एग्री खूब कर है, रही हूँ। तो आप हाँ, बहुत जो है इंटेलिजेंट है बहुत वगैरह अच्छे हो, वगैरह। चाहे जितनी कमियां हो आप बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आप जॉब अच्छी नहीं है आपकी, या आप कितना भी कर लो, लेकिन हाँ फिर आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं। मैंने मतलब मैं अपना आंखों देखा बता रही हूँ आपको, मेरी 21 ईयर शादी के हो रहे हैं, मैं आंखों देखा आपको सारा केस बता रही हूँ। तो फिर बड़ी इंफीरियरिटी फील होने लगती है उस केस हाँ से। हाँ, होता है, ये हमारे साथ अच्छा, भी है, तब आपके साथ भी है, हर किसी के साथ हो रहा है, हर क्योंकि किसी के हम एक साथ ऐसे है। समाज में रह रहे हैं वहाँ पर ऐसी धारणा बन हाँ चुकी है। हाँ सर, अब फिर आप तो फिर समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग आती है इंसान को, कि लगता है इतना किया और करने के बाद रिजल्ट क्या निकला, नील। सर मैंने अपनी तो शादी के 10 साल बाद बीएड किया था, मुझे आप कोई शौक नहीं था। यस आप सर। इन चीजों पर मत जाइए, आप बस एक चीज ध्यान यस दीजिए सर। कि जैसे एक सॉन्ग हमें याद आ रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, उसमें हाँ सर, यही वैसे तो चीज इसमें यही हाँ। चीज कहने की कोशिश की गई है कि आप लोगों पर फोकस मत कीजिए कि कौन क्या यस सर। सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप यस अपने सर। लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी शुरू में हमने जो है यूट्यूब पर डालना शुरू किया था ऑडियो, थोड़ा यस अजीब सर। लग रहा था कि ये कॉल पर हाँ बात करके क्या डालना, क्या कौन सुनेगा। कौन थोड़ा सुनेगा। खराब भी लग रहा था कि अरे कोई खराब भी लग हमारा रहा होगा सर, जानेगा सही कि बात ये है। ऐसे ऐसे करते हैं तो कैसा हाँ लगेगा। लेकिन आज देखिए हाँ कि हाँ। लोग वेट करते हैं कि हम जो है वहां पर रिकॉर्डिंग डालें तो वो सही उन्हें कह रहे हैं सर इंफॉर्मेशन आप। मिले। सही कह रहे हो आप सर, मैं एक खुद दिन ही अगर डेली चेक करती हूँ कि एक एक दिन भी अगर नहीं मैसेज नहीं डालते हैं तो आता। मेरे पास मैसेज हाँ आने शुरू हो जाते हैं लोगों के, सर आज हाँ। कोई वीडियो नहीं आई, कोई ऑडियो नहीं आया। यस। जबकि रोज ही वही बात हम बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं, रोज वही बातें घुमा लेकिन फिरा कर हम देखिए बताते हैं। तो थोड़ा उसी पर बचती है। ध्यान न यस दीजिए कौन क्या कह रहा है, आपकी एज चाहे जो हो। आपने जहाँ तक हमें याद आ रहा है KFC एक ब्रांड है जो यस कि सर, आपके भी मार्केट में ब्रांड है। कहीं न कहीं उसका जो है हाँ हाँ KFC का हाँ होगा हाँ। स्टोर यस सर। या जो भी उसे बोलते हो। तो उसके मालिक की आप कहानी पढ़ लीजिए, 70 साल की उम्र में जो है उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुंच गए। तो पहला तो एज वेज मत ध्यान दीजिए, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, सब छोड़ दीजिए। आप बस ये ध्यान दीजिए कि आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो नॉलेज है, उसके लिए आप क्या कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है उस पर तो आपका जोर नहीं है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। जो वहाँ चल रहा है उसकी नॉलेज रखिए, सिर्फ जानकारी लेते रहिए। बाकी इसके बाद आप जो है अपने लिए सोचिए कि और हम क्या कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, यूट्यूब वगैरह। आपको अगर खाना कुछ अच्छा पकाने आता है, कुछ पढ़ाने आता है, कोई सब्जेक्ट जिस पे आपकी पकड़ हो, तो आप उधर ध्यान दीजिए ना, कुछ अलग कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। तो उससे क्या होगा
कि आप अपने लिए जब काम करेंगे ना तो लोगों पर से नजर हट जाएगा। जिस दिन आप थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे, सफल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 4 6 महीने या 1 2 साल भी लग हाँ सकते सर, हैं। समझ रही हूँ मैं आपकी बात। उसके बाद जब आप एक स्टेज पर होंगी ना, तो फिर देखिएगा कि वही लोग जो आपको आज जिस भी नज़र से देखते हैं उनका नजरिया बदल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाइए, एक आशीष चंचलानी है, अमित भड़ाना है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, उल्टे सीधे चीजें करते हैं जोकरों की तरह। लेकिन आज जाके देखिए इनके पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में हैं। अक्षय कुमार को अपना फिल्म प्रमोशन कराना होता है, जाते हैं आशीष चंचलानी के पास, अमित भड़ाना के पास जाते हैं। एक कैरी मिनाटी है, उसको देखिए वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है, कुछ नहीं खास नहीं, लेकिन जो भी करते हैं ये लोग अपने फील्ड में महारत हासिल किए हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव लोगों को सुनिए। आप जो है सोनू शर्मा हैं और एक माहेश्वरी हैं, इन लोगों को सुनिए, इन लोगों की बात सुनिए। बाकी घर में कौन क्या कह रहा है, रिश्तेदार कौन सा क्या कह रहा है, वो छोड़ दीजिए। नए नए आइडियाज पर ध्यान दीजिए कि हम इनोवेटिव क्या कर सकते हैं, न्यू क्या कर सकते हैं। कुछ उन लोगों पर फोकस कीजिए जो कुछ नया सिखा रहे हैं हमें। एक व्यक्ति है बड़ा business.com करके, काफी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, कभी देखिएगा, खोजिएगा, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है, और न जाने कितना पैसा कमा रहा है। और जब वो किसी बिजनेस के बारे में बताते हैं तो बिल्कुल अलग ही नजरिया होता है। तो ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए। बाकी रिश्तेदारों को इनको छोड़ दीजिए। हमारे ही पोस्ट पर, हमारे वीडियो पर क्या नेगेटिव कमेंट करने वालों कमी है क्या? यस सर, वो सही बात आप कह रहे हो। छोड़िए ऐसे लोगों को। आपकी एज 41 है या 21 है या 61 है, आपको लगता है कि आप कुछ आपके अंदर है जो आप कर सकते हैं, आपको सिलाई कढ़ाई या जो भी आता है। एक हमने यूट्यूब पर देखा था, नाम नहीं याद आ रहा है किसकी, तो दुनिया करके कुछ है, एक लड़की है, हाँ, वो अपने नाम से करके और आगे लिखी है दुनिया। तो उसका जो वीडियो है वो कुछ नहीं करती है, जो दिन भर करती है उसी के वीडियो रिकॉर्ड कर करके ब्लॉग बनाती है, ठीक है। और ना वो सजती धजती है बहुत, ना देखने में बहुत, ऐसा नहीं कि हीरोइन है, नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। वो अपनी बस दुनिया दिखाती है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं, ऐसे ऐसे आज हमने ये किया, आज हमारा बच्चा ऐसे किया, वही दिखाई, और लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ सर। तो कुछ भी बस शुरुआत कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हो सकता है एक बार में सफलता नहीं मिलेगा, दोबारा करना हो, तिबारा करना हो, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा। तो बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। नेगेटिव थिंकिंग वाले बहुत लोग हैं और टांग जो है फंसा कर गिराने वाले बहुत हैं, टांग खींचने वाले बहुत हैं। स्कूल में आप पढ़ा रही होंगी, वहां पर भी तरह तरह के जो है लोग जो है गॉसिप्स करते होंगे, बहुत सारी चीज चलती होंगी, पॉलिटिक्स वहां भी होगा। वो सब छोड़ दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके बाय। बाय।